जगदम्बा का आशीर्वाद सारे संसार पर बना रहे और भारत विश्व गुरु बने, भारत की विजय पताका पूरी दुनिया में शान से लहराए, यही प्रार्थना माँ दुर्गा अष्ट भवानी से करते हैं। देखिए, मैं इस वक्त चूंकि आज मंगलवार है और पवित्र नवरात्रा है और इस पवित्र नवरात्रा में विशेषकर मंगलवार के इस पवित्र दिन माँ दुर्गा अष्ट भवानी के इस पवित्र देवस्थान में भव्य पूजन होता है और मैं यहाँ माँ भगवती दुर्गा अष्ट भवानी जी का आशीर्वाद, उनकी पूजा के लिए यहाँ आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की अधिष्ठात्री देवी माँ भव्य वाली महाकाली जी ने हमेशा जो है जम्मू कश्मीर के देशभक्तों पर, जम्मू कश्मीर के जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। जो सज्जन शक्तियां हैं, जो देव शक्तियां हैं, उन पर मां भगवती का सदैव आशीर्वाद रहा है और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि इस बार भी देवीय शक्तियों की जीत होगी और भव्य जीत होगी और मां भगवती जी के आशीर्वाद से देवीय शक्तियों की जीत होगी। रविंद्र रैना की जीत होगी, यकीनन जीत होगी। माँ भगवती, महाकाली, माँ वैष्णो रानी, माँ दुर्गा अष्ट भवानी, माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत में, विश्व में देवीय शक्तियों की जीत होगी, सज्जन शक्तियों की जीत होगी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यही प्रार्थना माँ भगवती दुर्गा अष्ट भवानी के समकक्ष करते हैं। सर, अभी आप जाएंगे सर, नौशेरा जाएंगे आपको? देखिए, चूंकि मैं माँ महाकाली जी के पवित्र देवस्थान पर हूँ, मैं माता के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, देवीय शक्तियों की, सज्जन शक्तियों की, राष्ट्र और धर्म की रक्षा में सर्वस्व अर्पण करने वाली शक्तियों की विजय हो। तो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही सारा जो है नतीजे होंगे। सर, अगर उनकी एनसी और कांग्रेस की बात की जाए तो उमर अब्दुल्ला जी ने, जैसे फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा था कि भाई अगर पीडीपी हमारे साथ आती है तो बहुत अच्छा है, हम बीजेपी को रोक सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का डर सता रहा है, इसलिए सभी को इकट्ठे कर रहे हैं। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। अलग विचारधारा, अलग सोच, इलेक्शन अलग अलग लड़ा, लेकिन अब ये इकट्ठे हो रहे हैं। इससे क्या जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी। तो आज ये तय हो जाएगा कि आखिरकार कश्मीर का किंग कौन होगा, लेकिन उसके पहले तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, लेकिन बात अब उस राज्य की भी कर लेते हैं जहां एक दशक बाद उन लोगों ने मतदान किया है। बिल्कुल, देखिए 370 की बेड़ियों से आजाद हुए कश्मीर अपने लोकतंत्र की ताकत का इस्तेमाल करते हुए नजर आया और आज ये तय हो जाएगा कि लोगों ने किसको चुना है। इस पर आप उस रिपोर्ट को देखिए। साल के लंबे अंतराल और पहली बार 370 की बेड़ियों से आजाद होकर जम्मू कश्मीर ने लोकतंत्र के इस शानदार त्योहार में हिस्सा लिया। चुनाव 3 फेज में हुए और हर फेज में लोगों ने जबरदस्त वोटिंग की और दिखा दिया कि कश्मीर सच में अपने पुराने दौर से काफी आगे निकल चुका है। जम्मू का इलाका हो या फिर पहाड़ों पर दूर दराज का कोई गांव, लोग मतदान को लेकर काफी जोश में दिखे। जम्मू कश्मीर में 63% से ज्यादा मतदान हुआ, जिसमें पहले चरण के लिए 61.38, दूसरे चरण के लिए 57.31, तीसरे और आखिरी चरण के लिए 69.65% मतदान हुआ। मतदान फीसदी से एक बात तो साफ है कि लोग अब कश्मीर में अशांति की बजाय एक सुलझी हुई सरकार और आसान जीवन चाहते हैं। लोग आतंकवाद या अलगाववाद की जगह रोजगार और खुशहाल जिंदगी का इंतजार कर रहे हैं।
बीते एक दशक में जम्मू कश्मीर की सियासत में उठापटक हुई। कभी सरकार बनी तो अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाई, तो कभी सरकार बनने से पहले विधानसभा भंग हो गई। साल 2014 में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन पूर्ण बहुमत न होने की वजह से सरकार नहीं बनी। बातचीत के दौर के बाद दिसंबर 2014 में बीजेपी और पीडीपी ने तब गठबंधन चलाने का फैसला किया, लेकिन साल 2018 के जून में गठबंधन टूट गया और सरकार गिर गई। उसके बाद कई दौर की बातचीत के बाद दिसंबर 2018 में पीडीपी एनसी कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया, लेकिन वो अपनी चिट्ठी राज्यपाल तक पहुंचा पाते तब तक राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन का ऐलान कर दिया। इसके ठीक 6 महीने बाद ही संसद में गृहमंत्री शाह ने मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले को सुनाया और जम्मू कश्मीर को 370 की बेड़ियों से मुक्त कर दिया। और इस बार के चुनाव में विपक्ष ने इसे मुद्दा भी बनाया। फारूक अब्दुल्ला ने तो 370 की वापसी का दावा तक कर दिया, लेकिन किसके वादे का असर जनता पर हुआ, अब ये देखने की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे। जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, क्या आंकड़े निकलकर सामने आते हैं वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मीनाक्षी, जम्मू कश्मीर से लेकर के हरियाणा तक दोनों ही जगह पर 90 विधानसभा सीटें हैं। किसके हिस्से ये रह जाएगा, थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके साथ साथ स्पष्ट भी हो जाएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा क्योंकि रिपब्लिक भारत लगातार इस खबर पर बना हुआ है और सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे आप तक पहुंचाएगा।